अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश के वर्कशॉप 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर क्वेश्चन नंबर 5 में हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं क्या दिया है इसके बारे में। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है क्वेश्चन, प्रिपेयर अ सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर। तो आपको कोई सक्सेसफुल टीनेजर का इंटरव्यू लेना है, प्रिपेयर करना है, सेट तैयार करना है। सेट ऑफ 10 क्वेश्चन, 10 सवालों का एक सेट तैयार करना है टू इंटरव्यू एनी सक्सेसफुल टीनेजर। आपको एक टीनेजर का इंटरव्यू लेने के लिए 10 सवालों का एक सेट तैयार करना है। यू मे यूज द फॉलोइंग गाइडलाइंस। आप नीचे की जो गाइडलाइंस दी गई हैं आपको बॉक्स में, पिंक बॉक्स में दिया गया है टेक्स्ट बुक में, तो वो गाइडलाइंस का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेम्पलेट फॉर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू फॉर्मेट। तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट दिया गया है, मतलब इसी तरीके से अगर आप इंटरव्यू आपका प्रिपेयर करोगे तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ द इंटरव्यूवी। तो जो इंटरव्यूवी है जिसका आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो उसे कहेंगे इंटरव्यूवी। ठीक है, तो नेम ऑफ द इंटरव्यूवी कुछ भी आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिख दिया रमेश राणे। आप जो आपको इजी लगे, जो आप स्पेलिंग याद रख सको वैसे लिख दो। आपका यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद में दिया है नेम ऑफ द इंटरव्यूवी, टॉपिक दिया है पर्सनल, रिसेंट, स्पोर्ट्स, बिजनेस, म्यूजिक, आर्ट। तो आप पर्सनल इंटरव्यू लेने जा रहे हो, रिसेंट किसी चीज़ के बारे में लेने जा रहे हो, या किसी स्पोर्ट्स के बारे में या बिजनेस के बारे में इंटरव्यू ले रहे हो, या म्यूजिक के बारे में, यानी वो सिंगर वगैरह हो या आर्ट से रिलेटेड वो शख्स है तो उसके बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, तो टॉपिक आपको वो लिख देना है। ठीक है, तो टॉपिक हमने यहाँ पे चुन लिया, हम स्पोर्ट्स से रिलेटेड अपना इंटरव्यू तैयार करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें से कोई एक टॉपिक ले लिया, हमने ले लिया स्पोर्ट्स। ठीक है, उसके बाद दिया है वेन्यू। तो वेन्यू जो है आपका कहाँ पे है, तो ये देखो, ये मैंने आगे पीछे करके लिख दिया है, कोई बात नहीं, आप इसे इसी तरतीब में लिख सकते हो जैसा कि टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो वेन्यू जो है आपको स्टूडियो दिया हुआ है यहाँ पे, यानी जहाँ पे एक सेट तैयार किया जाता है और वहाँ पे इंटरव्यूवी को बुलाया जाता है, वहाँ पे इंटरव्यू लिया जाता है। टीवी चैनल पे ये इंटरव्यू चलेगा या फिर ऑडिटोरियम हॉल में होगा, एक्सेट्रा। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिया गया है, तो मैंने वेन्यू में क्या लिखा है, स्टूडियो। ठीक है, अब यहाँ पे डेट, टाइम और ड्यूरेशन लिखना है। तो डेट हमने लिख दिया अपनी पसंद से। डेट लिखने का यही तरीका है कि जो भी डेट है उसके आगे ऊपर इस तरह से आपको लिखना है। 10 है तो 10th लिखोगे, 9 है तो 9th लिखोगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट ST लगा दोगे। उसके बाद में टाइम आपको लिख देना है PM AM जब आप ले रहे हो। AM कब से होता है, रात के 12 बजे से सुबह के दोपहर के 12 बजे तक AM होता है। तो रात में तो हम इंटरव्यू लेते नहीं है, सुबह से ही लेते हैं ज़्यादातर टाइमिंग 8 9 10। तो आप अगर सुबह का टाइम लिख रहे हो तो AM लिख देना, और दोपहर के बाद से टाइम लिख रहे हो तो PM लिख देना। ड्यूरेशन की इसमें इतना सोचने वाली बात नहीं, कोई भी टाइम डालो, AM PM डाल देना। ठीक है, ड्यूरेशन मतलब आपका इंटरव्यू कितने टाइम तक चलेगा, एक लगभग, तो 1 आवर मैंने लिख दिया। वेन्यू तो हमने लिख दिया स्टूडियो। यहाँ पे जो हमें दिया था, ये टेम्पलेट दिया था, इसमें से हमने ये सारा उतार लिया। टेम्पलेट में जो जो क्वेश्चन दिए थे हमने लिख दिए। अब उसके बाद में क्या दिया है यहाँ पे, टोटल 10 क्वेश्चन, आपको 10 क्वेश्चन पूछने हैं। मिक्सअप ऑफ यस नो एंड WH टाइप क्वेश्चन। तो वो जो 10 क्वेश्चन होंगे वो आपके मिक्सअप होंगे, WH टाइप क्वेश्चन भी होंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन भी होंगे। तो देखो, मैंने यहाँ पे, मेरे पास प्लेस नहीं था बोर्ड पे, तो मैंने 5 क्वेश्चन लिखा है। 5 क्वेश्चन अभी हम लोग आगे करेंगे। तो देखो यहाँ पे WH टाइप क्वेश्चन है, ये भी WH टाइप क्वेश्चन है। ये WH से शुरू नहीं है, तो ये डिड डू करके जो क्वेश्चन शुरू होते हैं वो यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो भी यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं। समझ में आया? तो एक वो यस नो टाइप क्वेश्चन है, बाकी का WH टाइप क्वेश्चन है। प्लेस अ प्रॉपर बैकग्राउंड बिफोर एवरी क्वेश्चन। तो जो हर क्वेश्चन पूछने से पहले प्रॉपर उसका बैकग्राउंड चेक कीजिए, मतलब क्वेश्चन जो है वो आपका सही से होना चाहिए। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे नहीं। कन्वर्जेशन शुड साउंड लाइक अ रियल इंटरव्यू। आप जिस तरह से आप जो लिखोगे तो वो बिल्कुल रियल इंटरव्यू जैसा लगना चाहिए। अवॉइड वेरी पर्सनल क्वेश्चन, ज़्यादा पर्सनल क्वेश्चन ना पूछें। अवॉइड वेरी कैजुअल एंड चीप एंड वल्गर लैंग्वेज। और जो है यहाँ पे हमको इंस्ट्रक्शन दिया गया है टेम्पलेट में कि हमें जो है चीप और वल्गर लैंग्वेज जो है वो नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हमारे क्वेश्चन इसी के मुताबिक बनेंगे। बाकी की जो ऊपर दिया था इस टेम्पलेट में, उसकी जो लिखना था, नेम ऑफ द इंटरव्यू, ये सब हमने लिख दिया। अब हमारा जो है नीचे यहाँ पे डॉट दिया गया है, वो हमको इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपके क्वेश्चन किस तरह से होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम शुरू कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर स्टेट लेवल कंपटीशन विनर। ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है ना, हमारा इंटरव्यू कैसा है, स्पोर्ट्स का है, तो टॉपिक हमने डाल दिया तो भी चलेगा। और अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं कि इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं ये
फॉर स्टेट लेवल कंपटीशन। देखो कंपटीशन स्टेट लेवल का होता है और क्या होता है, वर्ल्ड लेवल का भी होता है, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो है स्टेट लेवल कंपटीशन का कंपटीशन विनर है कोई, तो उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमारा शुरू होता है, व्हेन डिड यू लर्न बॉक्सिंग। बॉक्सिंग लिख सकते हैं, स्विमिंग लिख सकते हैं, डांसिंग लिख सकते हैं। डांसिंग लिखना है तो आपको यहाँ पे जो टॉपिक है चेंज करना पड़ेगा, स्पोर्ट्स की जगह म्यूजिक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो है स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही हम कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो व्हेन डिड यू लर्न बॉक्सिंग, आपने बॉक्सिंग कब सीखी। अगर आप समझ के याद करोगे तो आपकी इंग्लिश जो है 10th में, जब आप 11th में जाओगे तो बहुत इम्प्रूव हो चुकी होगी। इसलिए कोशिश करो कि जो वर्ड आपको, जिस वर्ड के मीनिंग नहीं आते वो वर्ड के मीनिंग्स आप जानो, ठीक है। तो व्हेन डिड यू लर्न बॉक्सिंग, आपने बॉक्सिंग कब सीखी। डिड योर पेरेंट्स सपोर्ट टू लर्न बॉक्सिंग, क्या आपके पेरेंट्स ने आपको बॉक्सिंग सीखने में, टू लर्न यानी सीखना, बॉक्सिंग सीखने में आपकी हेल्प की थी। हु वॉज योर फर्स्ट बॉक्सिंग कोच, तो आपका पहला बॉक्सिंग कोच कौन था। कोच किसे कहते हैं, जो सिखाता है हमें, ठीक है। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ ट्रेनिंग डिड यू रिसीव, तो आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग रिसीव की, मतलब आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है, आपने बॉक्सिंग के लिए कौन कौन सी ट्रेनिंग ली है। तो उसी को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग डिड यू रिसीव। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, हाउ डू यू डू इट, आप कैसे ये कर लेती हो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 करते हैं, ठीक है। मैं ये इरेज कर देती हूँ। चलो तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर योर प्लान फॉर फ्यूचर। बहुत आसान है, फ्यूचर में आपके क्या प्लान्स हैं। व्हाट डू यू फील आफ्टर विनिंग द कंपटीशन, कंपटीशन जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है। व्हाट आर द अवार्ड्स यू हैव रिसीव मतलब मिला है आपको, तो कौन कौन से अवार्ड्स, व्हाट आर द अवार्ड्स मतलब कौन कौन से अवार्ड्स यू हैव रिसीव आपको मिले हैं, आपने पाया है, दोनों बोल सकते हैं। व्हाट इज योर एडवाइस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर एज, एडवाइस यानी सलाह, मशवरा, तो आपकी सलाह जो है वो क्या है। फॉर द चिल्ड्रन ऑफ योर एज, आपकी उम्र के बच्चों के लिए आप क्या मशवरा करेंगे। व्हाट कैन यू डू टू इनकरेज देम, इनकरेज करना मतलब हौसला अफजाई करना, हिम्मत बढ़ाना। देम मतलब उन्हें, देम मतलब उन्हें। तो व्हाट कैन यू डू टू इनकरेज देम, तो आप उन्हें इनकरेज करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन सेट था, इसलिए लास्ट में फुल स्टॉप की वजह हमें क्वेश्चन ही डालना है, वरना हमारे इसमें मार्क्स कटेंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन सेट हैं ये बहुत आसान से क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कोशिश करें कि आप इसे याद करें। अगर आप ऐसा करोगे उर्दू मीडियम के बच्चे, तो आपकी इंग्लिश बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास हम जो है आगे 11th में जाने वाले हैं, वहाँ पे बहुत इंग्लिश होगी। तो अगर आपने यहाँ पे सुस्ती की तो फिर आपको आगे बहुत टफ पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इंग्लिश की जो है बहुत ही अच्छे से की, समझ के की उसे, ये सारे क्वेश्चन तो आपको रट लेने हैं। आपको गेम खेलना है तो बस यही सारे गेम खेलने हैं, अंताक्षरी वगैरह कुछ ना खेले, बल्कि ये खेले, देखो आपको बहुत मज़ा आएगा ऐसा करके। और मिलते हैं वर्कशॉप के क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब भी करें। चलो अल्लाह हाफिज़।